Namaskar friends, I'm Manoj Maheshwar and welcome you all in my show India's upcoming superstars. और आज के मेरे इस शो में मेरे सुपरस्टार्स अपकमिंग एक्टर मिस्टर VS प्रिंस फ्रॉम बिहार, जो कि इंजीनियर भी हैं और बहुत ही एजुकेटेड हैं, बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, मार्शल आर्टिस्ट है। हम जानेंगे प्रिंस से ही। प्रिंस, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच सर। इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स। तो जैसे केबीसी के होते हैं कुछ रूल्स, बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही हम बता दें आपको कि हमारे यहाँ के रूल ये है कि हम लोग यहाँ दिल से बात करेंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल आपके दिल की जो बातें हैं और जो आपका नेचर है वो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर, हमारे प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, हमारे मित्र वो आप तक पहुँच पाए, उनको भी ये मालूम पड़े कि एक ऐसे होनहार और बिल्कुल जानदार पैशनेट एक्टर VS प्रिंस मुंबई में है और वो आपको फटाफट साइन करे अपने फिल्मों के लिए और अपने सीरीज़ के लिए। तो अब बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और स्टडीज़ वगैरह वगैरह आपके बारे में। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद तो सर को दूंगा कि इन्होंने काफ़ी टाइम निकाल कर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। और इस इंटरव्यू के लिए सबसे बड़ी बात, इफ़ आई लाइक टू ऐड समथिंग मोर, इन्होंने सारा कुछ काम अपना बंद कर दिया है बीइंग वेरी ओरिजिनल। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम VS प्रिंस रतन है एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। एंड उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई जो की है वो दुर्गापुर से की है, वेस्ट बंगाल से। और उसके बाद मैंने गेट क्वालिफाई करा है, जो कि UPSC लेवल का एग्ज़ाम होता है, वो मैंने दिल्ली से करा है। एंड जब मैं अपने थर्ड ईयर में था, जो बीटेक कर रहा था, तो एक मेरे रजिस्ट्रार हुआ करते थे कॉलेज में। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने मुझे बोला था कि यू मस्ट ट्राई इन बॉलीवुड। उन्होंने मुझे मेरा फ़ोटो केवल देखा था, लेकिन उसमें मेरी ऐसी चीज़ें नहीं थी कि मैं बॉलीवुड में ट्राई करूँगा। लेकिन बोलते हैं ना सर कि डेस्टिनी जहाँ आपको ले जाना चाहती है ना, वहीं ले जाती है। तो फाइनली मैं बॉलीवुड में आ गया एंड मैंने अपनी करियर की शुरुआत मैंने करी थी 2019 में। उसके पहले मैंने मॉडलिंग करा था। तो ये है ब्रीफ में थोड़ा बहुत बाकी। अच्छा, आपने क्या किया, मतलब बताइए हमारे ऑडियंस को। इस समय देखिए प्रिंस, मेरा ये मानना है कि जो हम परोसेंगे वही लोग देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे इस शो के ज़रिए हम हिंदुस्तान के कोने कोने से आप जैसे टैलेंटेड पैशनेट एक्टर को हम यहाँ पर परोस रहे हैं। किसके लिए? ऑडियंस के लिए, हमारे कास्टिंग टीम के लिए, और ख़ास करके हमारे जो प्रोडक्शन हाउस है, बहुत सारे कंपनीज़ में उनको आप जैसे एक्टर चाहिए, बट किसी भी कारण से हो समय पर आप तक पहुंच नहीं पाते या आप वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो इसीलिए हमने निकाला ये जरिया ताकि कोई भी छूट ना जाए, ना किसी से आप छूटो और ना आपसे कोई छूटे। तो हमारा ये कहना है कि आपने इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपने एज एन एक्टर शुरुआत की अपना करियर, इसका मलाल है आपको या बहुत खुशी है आपको? मलाल तो बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो। बिल्कुल। खुशी इस बात की है कि वो ठीक है कि मैं काम कर रहा हूँ और मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ, लेकिन जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं और जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, तो एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि वो फील करते हैं, वो मानते हैं कि आई एम लाइक अ सेलिब्रिटी, यू कैन से। सो उन लोगों का मुझसे मिलना, वो लोग इस तरह से मिलते हैं कि लगता है कि मतलब अपने आप में खुशी बिल्कुल, मिलती बिल्कुल, है बिल्कुल, कि बिल्कुल। ये बहुत ही अलग चीज़ है। एंड और आप किसी से कम थोड़ी हो, आज आप यहाँ बैठे हो। और इस यहाँ बुलाने का मतलब यही है कि देखिए मेरे शो का नाम क्या है, इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार। और सुपरस्टार जो होते हैं, रणवीर सिंह कभी ऐसे ही शुरुआत किए थे कहीं से और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वो पैशन देखता हूँ आप में भी। थैंक यू। और वो दिन दूर नहीं है जब आप भी हमारे हिंदुस्तान के सुपरस्टार्स में आपका नाम आएगा। और काम करते करते ही होता है। आज आप उसी राह पे हैं, थैंक यू सो मच। उसी राह पे चल रहे हैं। मैंने बहुत काम देखा है आपका। और प्रिंस की एक्टिंग, इनका जो तरीका है डायलॉग बोलने का, इनका अंदाज है, बॉडी लैंग्वेज, इनका एक्सप्रेशंस, मैं सब देखा हूँ। मैंने आपका प्रोफाइल चेक किया है और मैं तभी चाह रहा था कि आप यहाँ तक आए और हमारे इस शो का जो गौरव बढ़ाए, कि हमारे इस शो के ज़रिए
हमारे हिंदुस्तान को, हमारे बॉलीवुड को एक नया एक्टर, और जो आपको नहीं जानते हैं वहाँ तक वो आप तक पहुँच पाए। तो ये जो है बताइए कि बचपन से ही कभी आपको लगा ऐसा कि मुझे कभी ड्रामा स्कूल में या फिर सोसाइटी में, या आप बिहार से राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा रहा वहाँ पर, कैसा माहौल था एक्टिंग का? स्कूल की बात कर रहा हूँ, बचपन में। जब मैं व्हेन आई वाज इन स्कूलिंग, तो उसमें क्या था कि 7th 8th में आई यूज्ड टू प्ले नाटक वगैरह, काफ़ी प्ले किया करता था। मैं स्कूल टाइम से एक्टिंग कर रहा हूँ, अच्छा, एंड डांस वगैरह भी किया करता था। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि हॉबीज़ आपके क्या क्या हैं, तो उसमें एक्चुअली शोज़ किया करते थे हम लोग मिलकर, फ्रेंड्स वगैरह मिलकर, कि शोज़ एक बोलते हैं नुक्कड़ नाटक टाइप, उस टाइप का किया करते थे हम लोग कल्चरल एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करते थे। तो ये चीज़ें ऐसी थी कि प्ले भी करना होता था, तो हम लोगों ने काफ़ी डांस भी किया था, जो एक्चुअली जिस ग्रुप में मैं था। तो वहाँ से मुझे लगा कि मतलब मुझे ट्राई करना चाहिए, बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए, थोड़ी बहुत मतलब सीरियल्स में ट्राई करना चाहिए। लेकिन उसमें ऐसा था कि नहीं आप पढ़ाई कंप्लीट करो। 10th में 9th 10th में क्या होती चीज़ें कि पहले कोई पढ़ाई बताने वाला पूरा नहीं करने के होता। बाद आप जो हाँ है हाँ, तो उस समय तक लेकिन वैसी चीज़ें नहीं थी। अगर वैसी चीज़ें होती तो मैं इतना ज़्यादा हाई लेवल की पढ़ाई नहीं करता, मैं नॉर्मल ही रखता उसको, ग्रेजुएशन तो कर लेता, लेकिन इतना ज़्यादा टेक्निकल फील्ड में जाने की ज़रूरत मुझे नहीं थी। फिर भी देर आए दुरुस्त आए। और प्रिंस जी हमारे बंगाल से भी हैं, इन्होंने बंगाल से पढ़ाई पूरी की अपनी लास्टली। जी हाँ, मैंने दुर्गापुर से इंजीनियरिंग करा है, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड बंगाली मैनेजमेंट आपको से। आती है थोड़ा बहुत? बंगाली समझ थोड़ा जाता हूँ, बहुत, हाँ, अच्छा अच्छा। समझ जाता हूँ मैं। मैं खुद मेडिकल ड्रॉप आउट हूँ, पता है आपको ये बात? नहीं, ये बात तो मैं नहीं खुद पता। मेडिकल ड्रॉप आउट हूँ बिल्कुल, जी। ओके। मैं खुद एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था, क्या लेकिन बात जब मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैशन ये नहीं है, हम्म, कुछ और है, तो मैंने मेरे मॉम डैड के पैसे बचा लिए वरना आधे पैसे लग गए थे कॉलेज की पढ़ाई के लिए, लेकिन आधे पैसे बच गए जो मैंने यूज़ किया मेरे एक्टिंग के और फिल्म मेकिंग के पढ़ाई में। क्या बात है। ये तो हुई मेरी बात। फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं आपकी। तो ये बताइए कि आपने क्या सब किया है अपने वेब सीरीज़ का या टीवी शोज़ का, फिल्मों का नाम बताइए। मैंने स्टार्टिंग करा था कैमियोज एंड एपिसोडिक से टीवी सीरियल्स में। टीवी सीरियल्स के नाम हैं जैसे कुंडली भाग्य, ध्रुव तारा, ये है चाहते, उसके बाद महाकाली, ये सब सीरियल्स मैंने किए थे। एंड उसके बाद मैंने एक पिक्चर करी थी, मैं दीवाना हो गया, पैरा लीड, विच इज़ अ सिनेमा रिलीज। मैं खुद भी गया था देखने के लिए, एज आई वॉज इन्वाइटेड बाई द प्रोडक्शन इटसेल्फ। एंड उसके बाद मैंने एक डिजिटल फिल्म करी थी Age 29 करके, सेकेंड लीड में। उसके बाद कई क्राइम शोज मैंने किए, लीड एंड पैरेलल लीड। ओके। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने क्राइम किया मतलब क्राइम जैसे शोज। क्राइम अलर्ट, उसके बाद क्राइम हाँ, इस पेट्रोल, टाइप के, हाँ, क्राइम पेट्रोल नहीं किया सावधान था, क्राइम इंडिया। अलर्ट वगैरह इस टाइप के शोज मैंने किए थे। एंड फिर एक सॉन्ग भी कराया मैंने, लीड में ही कराया, काफ़ी अच्छे, काफ़ी बड़े चैनल पे वो रिलीज़ है, एंगल म्यूज़िक पर आप देख सकते हो वो गाना। एंड अभी एक ऐड भी मैंने करा था, संजय दत्त के साथ मैंने करा था। कुछ बियर ऐड शूट है। एंड अभी जो लेटेस्ट मेरा वर्क है वो है तनिष्क का, मैंने ऐड करा था, डिजिटल वो ऐड है, तो वो कैरेट लेन का ऐड है एक्चुअली। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे जो चाहने वाले हैं, हम दर्शक, ऑडियंस तो है ही, क्योंकि जितना ऑडियंस आपको जान पाएंगे, जितनी डिमांड आपकी बढ़ेगी ऑडियंस में, उतनी डिमांड बढ़ेगी आपकी प्रोडक्शन हाउस में भी। यस। तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपकी हॉबीज़ अब क्या क्या है? एक्टिंग तो आपका मेन काम हो गया, प्रोफेशन हो गया। अच्छा, अब आपका एक्टिंग के साथ साथ और क्या हॉबीज, जैसे म्यूजिक, रीडिंग, राइटिंग, घूमना फिरना? हॉबीज़ में जैसे जिमिंग को तो ऐड नहीं करते हैं, लेकिन जिमिंग अगर बोला जाए तो लोगों को करना ही चाहिए, ऑब्वियसली हर लोग करते हैं, योगा वगैरह थोड़ा बहुत लोग करते हैं। तो आप मैं जिम जिमिंग करते हैं को रोज? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जिमिंग को तो टॉप पे रखूँगा, मीन्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हॉबीज़ यू कैन से। काफ़ी अच्छी चीज़ है जहाँ से आपकी दिन की शुरुआत होती है। मैं थोड़ी बहुत सिंगिंग भी करता हूँ, थोड़ी बहुत करता हूँ, तो अभी अच्छा। गाऊंगा बिल्कुल नहीं। अच्छा, प्लीज़ अच्छा। मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ मुझे इंसिस्ट ना करें ओके इसके लिए। ओके ओके।
मैंने स्कूल टाइम से ही डांस सीखा हुआ है। मार्शल आर्ट मुझे आता है, टाइकोंडो। टाइकोंडो इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स। एंड स्विमिंग स्विमिंग काफ़ी अच्छी आती है मुझे, स्विमिंग। एंड बस यही है। तो अपने वीएस प्रिंस जी स्विमर हैं, डांसर हैं, और जिमिंग इनकी हॉबीज़ भी है, इनका पैशन भी Passion है। भी है। और चूंकि ये एक्टर है, तो एक एक्टर के लिए फिटनेस फ्रीक होना बहुत ज़रूरी है। तो वन हैज़ टू बी वेरी मच फिटनेस फ्रीक, जो आप में है ऑलरेडी। देख रहा हूँ मैं आपकी बॉडी, आपका जो नूर है वो दिखता है आपके फिजिक्स से। क्या बात है, और थैंक यू। सबसे बड़ी बात ये है, अच्छा इधर कुछ महीने कुछ साल में आपने क्या सब अचीव किया? आपके जीवन में ऐसी क्या बात हुई, कोई ऐसी यादगार बातें जो आप चाहते हैं शेयर करना हमारे ऑडियंस से? तो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले ही मेरी शादी हुई है। एंड लास्ट मेरा दिसंबर मेरी इशारा शादी वही हुई था। है। लास्ट दिसंबर में मेरी शादी हुई है। मैं चाहता था कि ये खुद बताए प्रिंस। उसके पहले मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इंगेजमेंट हुई उसके तुरंत बाद ही शादी हो गई। और मेरी जो वाइफ हैं वो भी हार्डकोर एक्ट्रेस हैं, एंड ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मिला हुआ। और उनका हमने नाम तुरंत शादी बताइए, कर ली। आपकी वाइफ का नाम उनका बताइए। नाम पूनम द्विवेदी हैं। एंड शी इज़ अ ग्रेट एक्टर, यू कैन से। मैंने भी काम उन्होंने देखा मुझसे है ज़्यादा उनका, काम मैंने किया भी हुआ है। काम देखा है पूनम जी का। और मुझे लगता है कि आई नो हर बिफोर प्रिंस एज एन एक्टर, राइट? या तो तो हम लोग एक सेट पर ही मिले थे, फिल्म के सेट पर, तो वहाँ से हमारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। अब मुझे लगता है कि अब जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बिल्कुल अच्छा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही उन्होंने एंटर करा हमारी लाइफ में, तो हमारी लाइफ एक काफ़ी अच्छी हो गई है। उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो रिलीज़ हो रहे हैं। एंड मुझे एक सुकून मिला है कि एक ज़िंदगी में ठहराव बहुत ज़रूरी होती है। है कि भाई आपको कहीं ना रुकना पड़ता है। कि आप चल रहे हो भाग रहे हो, आपको लाइफ चाहिए एंड वाइफ चाहिए, तो वाइफ तो मिल गई है और लाइफ काफ़ी अच्छी हो बिल्कुल, गई है। वाइफ मिल गई है तो आपकी लाइफ जो है अपने आप संवर जाएगी। बिल्कुल। और ऐसा ही होगा। शुभकामनाएं हैं मेरी आपके थैंक साथ। यू सर, थैंक यू सो और मच। हम इसी प्लेटफॉर्म पे हम मिलेंगे इनकी वाइफ से भी, पूनम द्विवेदी जी से, बहुत जल्दी। तो वंस अगेन हमारे पूरे ऑडियंस की तरफ से, एमएफआई टीम की तरफ से आपको आपकी शादी की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये समय बहुत यूनिक है, इसमें गोल्डन समय है। इसमें आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए बिल्कुल। और बहुत कुछ आप अभी सीखेंगे, जानेंगे। जैसे जैसे शादी के दिन आपके बढ़ेंगे तो जिम्मेदारियां बहुत सारी आएगी बिल्कुल, लाइफ बिल्कुल, में, बहुत ज़्यादा और उसको आप इंजॉय करते हुए, और वो सारी जो इंजॉयमेंट है, वो सारा जो लाइफ का लेसन है, वो कहीं ना कहीं अब आपको दिखेगा आपके किरदार में। किरदार में आपको जब कैरेक्टर मिलेंगे तो अब उसको आप और बखूबी निभा पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी ये फील किया है खुद मेरे पर्सनल लाइफ में। मैं अभी फील कर रहा हूँ, 2 महीने में मुझे वो सब चीज़ें फील हो रही है। यस। अच्छा, कोई ऐसा कौन सा ऐसा एक्टर है बॉलीवुड का जिसको आप अपना एक तरह से यू कैन से दैट ही इज़ माय रोल मॉडल, या फिर इंस्पायर्ड है आप उनके काम से, उनके मेहनत से? एक्चुअली बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन मैं अमित जी को बहुत मानता हूँ, अमिताभ बच्चन सर। उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी नेचुरल लगती है। एंड काफ़ी एक्चुअली वो वॉइस के लिए जाने जाते हैं, उनकी वॉइस काफ़ी दमदार है। लेकिन उनकी एक्टिंग, उनकी पर्सनालिटी, काफ़ी पुराने लोग भी उनको फॉलो करते हैं, नए लोग भी Yes, फॉलो yes. करते हैं। और मैं बहुत ही फॉलो करता हूँ उनको। तो ये है मेरे आइडल। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी वाइफ की कोई ऐसी खास बात जो आपको लगता है कि बस ऐसे ही रहे तो अच्छा है जिंदगी भर? कोई ऐसी खास आदत, कोई ऐसी खास बात? उनमें हर चीज़ खास है मेरे हिसाब से। और वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, हर चीज़ को लेकर केयरिंग बहुत ज़्यादा है कि ऐसा ना हो, वैसा ना हो। तो केयरिंग मतलब एक जो लाइफ में अगर कोई केयर करने वाला आ जाए तो फिर मम्मी पापा के बाद उन्हीं का स्थान होता है। यस यस तो ये यस। तो बहुत अच्छा लगा मुझे मिलकर आपसे, और ख़ास करके प्रिंस जी बिहार के हैं, तो वो बिहार का जो कल्चर है, तो एक ही मेरा गाइडलाइन है आपके लिए, रिस्पेक्ट दीजिए, छोटा हो बड़ा हो, बिल्कुल और वो चीज़ वापस में आपको मिलेगा, और वो अपने काम में दिखेगा, है ना? और थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे कि हम मिलते रहें आपसे,
एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि आप जैसे बहुत सारे लाखों करोड़ों एक्टर हैं बिहार, यूपी, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में, यस भैया। जिसको आना है मुंबई, बॉलीवुड में एंट्री करना है और उनको भी बनना है प्रिंस की तरह, आपकी तरह, तो उनके लिए, उन तमाम एक्टर्स के लिए, अपकमिंग टैलेंट के लिए आपके पास क्या संदेश है? आप क्या कुछ उनसे कहना चाहेंगे? एक छोटा सा संदेश मैं बोलूँगा कि पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें आप, चाहे जो भी हो, मतलब छोटी पढ़ाई हो, बड़े लेवल की पढ़ाई करना चाहते हो, पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें आप, उस पर फोकस करें। उसके बाद एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करें, सर का इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं, MFI। क्योंकि सर का मैंने देखा है, अभी जैसे मैंने एंटर करा, काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ, काफ़ी टाइम से ये हैं, तो इस भरोसे से मैं कह सकता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ जस्ट बाय द हिंट ऑफ दिस, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये हैं, अच्छे हैं। एंड थैंक यू। ज्वाइन करने के बाद अब बस लगे रहें, प्रैक्टिस करें, ऑडिशन दें, ऑडिशन के अलावा कुछ नहीं है, आप ऑडिशन दें और हर कोई कर सकता है, और हर किसी के लिए कैरेक्टर अलग अलग है, ऐसे नहीं कि आपकी बॉडी अच्छी हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो तो आपको लीड मिलेगा, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हो फिर भी आपको लीड मिलेगा, बस आप लगे रहें। क्या बात है, ये बहुत ही गोल्डन शब्द हैं, आपके वर्ड्स हैं, थैंक यू। और ख़ास करके उन तमाम उभरते हुए कलाकारों के लिए आप एक प्रेरणा हो, इंस्पिरेशन हो। थैंक यू सो मच। विश्वास है मुझे कि ये VS प्रिंस जो है बनेंगे बहुत जल्दी इंडिया के अपकमिंग सुपरस्टार, और एज पर माय पॉडकास्ट नेम, ही डिजर्व्स टू बी द इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में बहुत जल्दी, जब आप और भी बहुत सारा काम कर लें, तो हम चाहेंगे कि बहुत सारे एक्टर्स आप फॉलो करेंगे आपको, और मिलना चाहेंगे आपसे, जानना चाहेंगे आपके काम को कि आप किस तरह ग्रो करते हैं, और आपका जो करियर है वो आपका ही नहीं रहा, क्योंकि आप बहुत सारे टैलेंट्स को अब आप उसको इंस्पायर करेंगे, बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी शुभकामना के साथ उन तमाम लाखों और करोड़ों ऑडियंस और अपकमिंग टैलेंट्स का आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपको मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो एंड मच। यस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।